हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे चूंकि एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और इसके पहले जो है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है हमारे चैनल पर। जिस किसी को भी देखना है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, ये जो है इस वीडियो पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे चूंकि आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम इस वीडियो पर करने वाले हैं। ओके, तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आपको कर लेना है। यहाँ पर जो है हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पर और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस वगैरह भी अपलोड हैं। सभी दोस्तों को शेयर करना और जिस किसी को भी जो है नोट्स वगैरह लेना है तो आप जो है हमसे नोट्स कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये आपके सामने दिया हुआ है 9770234998 पे जो है कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप है और जिसने कोर्स वगैरह लिया है उनके भी अलग से हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगी। और जिस किसी टॉपिक पर वीडियोस लाना है तो नीचे आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियोस जरूर लाऊंगा। इसके पहले जो है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाया था, उस पर मैंने कहा था कि भाई 100 लाइक आप कंप्लीट करा दीजिए, मैं आपके लिए जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो वहां पर करीब करीब 200 लाइक से ज़्यादा लाइक कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो आपके लिए लेकर आया मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई नोट्स वगैरह लेना है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदी माध्यम में, तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करके आप कमेंट कीजिएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जो है नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक, सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लेकर आया है, तो देखेंगे हम। तो देख लेते हैं बारी बारी से। पहले यहाँ पर जो है फर्स्ट यूनिट आपके सामने है, यूनिट फर्स्ट, चूंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है पेपरों में आते रहता है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप मध्य प्रदेश से हो तो आंख मूंद कर ये वीडियो देखिए और इससे पढ़कर चले जाइए। और इन सभी सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेना है, बाकी आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जो है सारी ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है ये सभी आपके पढ़ के हो जाते हैं तो ही आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की सोचना, अन्यथा मत सोचना। इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, 70-80% आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, सभी क्वेश्चनों को नोट भी करते जाना है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है आपका, राइट नोट ऑन सिलेक्शन रूल। इस प्रकार के यहाँ पर आपके प्रश्न आते हैं। ठीक, या व्हाट इज सिलेक्शन रूल, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है इसका आंसर एक ही लिखना है। जैसे राइट नोट ऑन सिलेक्शन रूल के बारे में जो लिखेंगे वही लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात आती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ ऑर्गेल एनर्जी डायग्राम फॉर D1 एंड D9 सिस्टम। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑर्गेल डायग्राम आपका अक्सर पूछ लेता है और चूंकि आपके सिलेबस में यहाँ पर जो है D1 और D9 स्टेट ही दिया हुआ है, तो आपको D1 और D9 स्टेट के ही बारे में यहाँ पर जो है ऑर्गेल एनर्जी डायग्राम तैयार करना है। ठीक, D1 एंड D9 स्टेट या सिस्टम की बात करें तो बात एक ही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात आती है, चौथे नंबर पे आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं। आप जो है बीएससी वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार संक्रमण, पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक, पाई पाई ट्रांजिशन। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप हैं। कितने टाइप के होते हैं, सभी टाइप को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, तैयार आपको कर लेना है। चौथा प्रश्न। ओके, पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपका दिया हुआ है ड्रॉ तनाबे सुगानो डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये भी जो है अक्सर पूछ लेता है आपका तनाबो सुगानो डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेबस बहुत बड़ा है तो आपको स्वाभाविक का क्वेश्चन आपको ज़्यादा तैयार करना ही पड़ेगा। इसमें मैं जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा सकता। यदि कम क्वेश्चन बताया और पता चले पेपरों में ना आए तो आप मेरा ही गला पकड़ेंगे। ठीक, तैयार आपको कर लेना है। और भाई तैयारी तो आपको मैं बता दिया, शुरू कर ही देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक, तैयारी आपको चालू कर देना है। ठंड का माहौल है तो आप पढ़ाई अच्छे से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न, एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा राइट और नॉट ऑन रिलेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ 10 DQ। इसको भी जो है तैयार आपको कर लेना है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है 2 प्रश्न बन जाते हैं, जैसे एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इतना आपका एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, या व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या राइट शॉर्ट नोट ऑन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इस टाइप का भी ये जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन को ऐड करके क्वेश्चन क्वेश्चन बनाया गया है, मतलब जो है ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है, ठीक। और शॉर्ट टाइप के में अगर पूछेगा तो एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इस टाइप का पूछ लेगा, या राइट शॉर्ट नोट ऑन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इस टाइप के यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। और यदि लॉन्ग में पूछेगा तो ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपका आ जाता है 7वें नंबर का, एक्सप्लेन फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, तैयार आपको कर लेना है। फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, चूँकि मैंने फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सभी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हिंदी से आप क्वेश्चन लिख कर लाइए, इतना तो आप समझ ही सकते हैं भाई, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है आपको वहाँ पर साफ साफ इंग्लिश से जो है टॉपिक यहाँ पर इंग्लिश से मैंने हेडिंग डाला हुआ है। जैसे फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल है तो फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल लिखा हुआ है, उसके एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लिमिटेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वहाँ पर आंसर ढूंढने में क्या ही दिक्कत आएगा। जैसे फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल तो वहाँ से आप तैयार करना चालू कर दीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए, उसके एप्लीकेशन पढ़िए और साथ में लिमिटेशन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस टाइप आपको पढ़ना है। तो इस टाइप यहाँ पर जो है आपको जो दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट से इतने यहाँ पर 7 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, लघुत्तरी प्रश्न में, ये भी आपका लघुत्तरी प्रश्न के लायक का है, ठीक। ये आपका दीर्घ उत्तरी में पूछ सकता है, ये आपका लघु उत्तरी में पूछ सकता है, ठीक। ये भी दीर्घ उत्तरी में पूछेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ेंगे हम, चूँकि 6 नंबर पर आपका आ जाता है, ये आपका पूछ लेगा क्या, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी दोनों के लिए यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं इसके लिए। और 7वें नंबर पर है जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है फ्रैंक कांडान प्रिंसिपल। तो चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ पर अब देखेंगे हम नेक्स्ट यूनिट। तो सभी को भाई नोट्स आपको करते जाना है। सेकेंड यूनिट का यहाँ पर प्रश्न अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सेकेंड यूनिट से पहला प्रश्न आ जाता है आपका, एक्सप्लेन बैंड रूल विथ एग्जाम्पल। बैंड रूल अक्सर आपके पेपरों में पूछा जाता है और लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में। ये प्रश्न आपका इस टाइप बन सकता है, जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन बैंड रूल, या कहीं मान लो दे दिया कि भाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला पॉइंट दे दिया बैंड रूल, दूसरा पॉइंट दे दिया डी पाई पी पाई। तो इस टाइप का भी आपका प्रश्न पूछता है, तो आपको जो है बैंड रूल ही यहाँ पर लिखना है और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के बारे में लिखना है। तो ये भी शॉर्ट टाइम पूछा जाता है, एक्सप्लेन बैंड रूल विथ एग्जाम्पल, तैयार आपको कर लेना, इजी सा है। और दूसरा तो और महा इजी है, एक्सप्लेन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक। एक्सप्लेन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्यारा सा प्रश्न है, तैयार आपको कर लेना है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग अक्सर जो है पेपर में पूछ लेता है आपके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, और इन सभी की जैसे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करते हैं तो हमारे चैनल पर जो है मैंने इसे समझाया हुआ है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को, ठीक। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मोबाइल स्टडी पॉइंट इस टाइप का आपको सर्च करना है। पहला प्रश्न बैंड रूल मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, वीडियोस मिल जाएगी। और तीसरा प्रश्न, ड्रॉ वाल्स डायग्राम फॉर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल BeH2 एंड H2O। यहाँ पर जो है वाल्स डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कोई प्रश्न आए या ना आए, वाल्स डायग्राम तो आपका आता ही है। तो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल जैसे BeH2 एंड H2O के बारे में आपको जो है तैयार कर लेना है, क्योंकि नोट्स मैंने अच्छे से बताया हुआ है, हमारे चैनल पर वीडियोस भी मिल जाएगी, वाल्स डायग्राम मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालकर सर्च कर लेना। चौथा यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, चूंकि लॉन्ग टाइप के प्रश्न में पूछ लेता है ये वाल्स डायग्राम, तैयार तो आपको कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन वाल्स डायग्राम फॉर ट्राई एंड पेंटा एटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक। ऊपर जो है यहाँ पर BeH2 एंड H2 ये जो है ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पर जो है ट्राई एटोमिक और पेंटा एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर जो है आपको तैयार करना है, जैसे पेंटा एटोमिक मॉलिक्यूल CH4 वगैरह के लिए आपको जो है वाल्स डायग्राम तैयार कर लेना है। तो तीसरा चौथा प्रश्न यहाँ पर आपका एक सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात हम करेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आ गया चौथे नंबर पर, हम देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपके सामने हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक। यहाँ पर जो है दिए हुए हैं टॉपिक, इन पर जो है आपको नोट लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला आपका दे दिया चिलेट इफेक्ट, ये प्रश्न आपका इस टाइप भी दे सकता था, व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, या एक्सप्लेन चिलेट इफेक्ट, या बात करें तो राइट शॉर्ट नोट ऑन चिलेट इफेक्ट विथ एग्जाम्पल, इस टाइप का। चिलेट इफेक्ट तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट,
ठीक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये दो प्रकार के यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं और इनके बीच में रिलेशन भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है, जो कि आगे हम बताने वाले हैं। 6 नंबर पर आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन जॉब्स मेथड इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर जो जॉब्स मेथड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपका आ जाता है, और ये क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड जो है, कई सारे मेथड है उसके, जिसमें से आपको जो है जॉब्स मेथड तैयार करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जॉब्स मेथड, इसका उपयोग क्या है, ये डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। ठीक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निर्धारित करने के लिए जॉब्स मेथड का उपयोग किया जाता है। चूँकि जॉब्स मेथड मोबाइल स्टडी पॉइंट आप डालते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएगी, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए तैयार कर लेना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछता है ये। 7वां प्रश्न आपका दिया हुआ है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे कि ये बताया हुआ है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये उसी प्रकार का प्रश्न आपका 7वें नंबर का है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और एक ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इन सभी को आपको जो है 7वें नंबर के प्रश्न में समझाना है, और इन दोनों टाइप के बीच में जो संबंध है वो भी आपको इस वीडियो पर, इसी क्वेश्चन पर आपको करना होगा, क्योंकि मैंने नोट्स पर बताया हुआ है दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे, मतलब जो है रिलेशनशिप पूछ सकता है, या देयर इंटर रिलेशन, इस टाइप का भी यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। वीडियोस यहाँ पर काफ़ी बड़ी होगी, यहाँ पर मैं सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, नहीं तो पता चले आपको यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट पेपर में दे दिया, ठीक, और पता चले आपने ये 7वें नंबर का प्रश्न तैयार किए हैं, तो ये आप जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसको भूल जाओ आप, पता चले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये जो कि 7वां और ये जो 5वें नंबर के दूसरा ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसके आंसर सेम ही होंगे, समझ गए। 8वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड। चूँकि 8वां नंबर का प्रश्न है, कोई आए या ना आए, चूँकि मैं यहाँ पर पहले से देखते हुए आ रहा हूँ सिलेबस में, यदि ये मतलब ये टॉपिक है तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक, चूँकि अभी के सिलेबस में दिया हुआ है तो ये पेपर में आपके जरूर आएगा। मतलब जो है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो है मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको आपको समझाना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भी आपको दी हुई है, ठीक, रिफरेंस टू नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, ठीक, नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड के बारे में यहाँ पर जो है जो फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। मेटल कॉम्प्लेक्स को जो मेटल का नेचर है और लिगेंड का नेचर है वो किस प्रकार प्रभावित करता है, 8वें नंबर के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई सारे फैक्टर्स बताया हुआ है जो मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करते हैं, मेटल आयन के संदर्भ में भी और लिगेंड के संदर्भ में मैंने आपको बताया हुआ है। तो 8वां क्वेश्चन तैयार करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ये यहाँ पर 9वां प्रश्न आ जाता है, क्योंकि 5वें प्रश्न के समान ही है, चिलेट इफेक्ट मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बताया है, कम क्वेश्चन है, बाकी किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करके आपको इस पर बताया है। तो 9वें नंबर का प्रश्न डिस्क्राइब चिलेट इफेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को आपको समझाना है। या ये प्रश्न आ जाता है एक्सप्लेन चिलेट इफेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द चिलेट इफेक्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, तैयार आपको कर लेना है, ठीक। अगला यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे दूसरे यूनिट का, स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये सब क्वेश्चन मैंने अलग से आपको बनाया कि इस टाइप के आ सकते हैं, बाकी मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि भाई स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। और ये भी आपको तैयार कर लेना है कि भाई स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये भी आपको जो है तैयार कर लेना है। नोट्स में मैंने बहुत ही छोटे छोटे बताया हुआ है, ठीक, ज़्यादा बड़े आपको समझाया नहीं है, पेपर की दृष्टि से नोट्स सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, पेपर में अच्छा करके आओ, मेरा मानना ये है। बाकी फेकोलॉजी करने से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। बाकी नोट्स के लिए मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 9770234998 पर कॉन्टैक्ट करके ले पाएंगे एडवांस इनऑर्गेनिक और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट की और यहाँ पर बढ़ जाते हैं। थर्ड यूनिट की यहाँ पर अब बात हम करेंगे। थर्ड यूनिट पे पहला प्रश्न आपका आ जाता है राइट नोट ऑन
नॉट ऑन 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इट्स लिमिटेशन। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको समझाना है, लिखिए। इस टाइप का प्रश्न आपका आ सकता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, मेरी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है। तो इसे तैयार कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रश्न आ जाता है एक्सप्लेन वाडे रूल मेटल मेटल बॉन्ड काउंटिंग। तो वाडे क्या वेट रूल आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूँकि अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके जो इसकी वीडियोस है इसको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक। वेट रूल का, इससे जो है मेटल मेटल बॉन्ड काउंट किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स से। तैयार आपको कर लेना है। तीसरा प्रश्न व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, गिव टू एग्जाम्पल। आपको जो है कोई मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल आपको बताना है कि ठीक फॉर्मूला सहित। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 2 कंपाउंड आपको बताना है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं ये आपको समझाना है, ठीक। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड बीटा एलिमिनेशन एक्टिवेशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड बीटा एलिमिनेशन एक्टिवेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझाना है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में संबंध में। तो चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये सभी प्रश्न आपको नोट करना है और तैयार आपको कर लेना है। आपका जो है इस टाइप का प्रश्न भी पेपर में देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर पेपरों में दे देगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके दिए हुए हैं, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा। शॉर्ट टाइप में ये प्रश्न ऐसे पूछ लेता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भाई, इनके नाम बताइए कि भाई इसे हम क्या कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड दिया हुआ है, तो सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम, इस टाइप के कंपाउंड के नाम आपको तैयार कर लेना है। जैसे हिंदी में आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम दे दिया, आपको इस टाइप इनके सूत्र क्या होते हैं वो भी आपको पेपर में जो है करने को दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो मैं आपको बता दिया है इनके नाम क्या है। आप सभी को जो है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। AlC2H5 3 और आपका NaCO4 और LiCH3 4, इन सभी के जो है नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके नाम क्या हैं, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन फिशर एंड शॉक कार्बिन, ठीक। 7वां प्रश्न यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन एल्किन हाइड्रोजनेशन विलिकन्स कैटलिस्ट। तैयार आपको कर लेना है। 8वें नंबर का प्रश्न है राइट नॉट ऑन एल्किन हाइड्रोफॉर्मेलेशन। 9वें नंबर का प्रश्न है एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी हुई है, बाकी आपको सिलेबस में काफ़ी सारे रिएक्शन मिल जाएंगे, लेकिन इनको आपको तैयार कर लेना है। जैसा यहाँ पर विकर्स रिएक्शन, ठीक, सोनगासरा रिएक्शंस, और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। अब ये प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो ये प्रश्न अलग से भी आपके आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है अलग से कि भाई राइट शॉर्ट नॉट ऑन विकर्स रिएक्शन, या आपका इस टाइप भी आ सकता है कि व्हाट इज विकर्स रिएक्शन। तैयार आपको कर लेना है। किसी प्रकार से भी ये रिएक्शन दिया हुआ मिल जाए तो आपको यही क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक। तो ये प्रश्न आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट की बात हम करेंगे। और नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मैंने दे रखा है और पहले भी कांटेक्ट नंबर कई बार बता चुका हूँ। तो यूनिट फोर्थ की यहाँ पर बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम अभी कैसे कैसे आ जाएगा पता नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठंड का समय है, अच्छे खासे मस्त रजाई के अंदर घुसकर आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। यूनिट 4 है, क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला प्रश्न एक्सप्लेन हायर बोरेंस इन डिटेल्स। मतलब जो है हायर बोरेंस क्या होते हैं आपको डिटेल्स समझाना है। इनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक, प्रकारों को एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है, क्योंकि नोट्स में दिया हुआ है सब। दूसरा यहाँ पर आ जाता है एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोरेंस इन डिटेल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है राइट नॉट ऑन मेटलोबोरेंस। मेटलोबोरेंस क्या होता है तैयार आपको कर लेना है। चौथा प्रश्न आपका आ जाता है राइट शॉर्ट नॉट ऑन STYX नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, डिस्कस इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो ये आपका दीर्घ प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के जो गुण हैं
और उनके जो वर्गीकरण है, प्रकार वगैरह, उनको आपको समझाना है मेटल कार्बोनिल के। और मेटल कार्बोनिल के ही यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मतलब जो है यहाँ पर मेटल कार्बोनिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, और उसमें जो बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पेज की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे, चूँकि 7वां प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी नोट करते जा रहे होंगे। 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ IR स्पेक्ट्रा इज यूज इन स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। 8वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। मतलब जो है सभी की प्रॉपर्टीज भी लिखना है आपको, उनमें बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक, और उनमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मेटल नाइट्रोसिल की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, और ये किस प्रकार रिएक्शन करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है मेटल नाइट्रोसिल की। उसी प्रकार यहाँ पर जो है मेटल डाई नाइट्रोजन के भी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लेना है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेना है, और इसके रिएक्शन वगैरह भी आपको तैयार करना है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें भी लगती है, तो प्लीज़ आपको जो है सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक, और एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना है। और मैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको वो सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो अंत तक देखिए और वो क्वेश्चन भी आपको देखकर जरूर जाना है। अगला यहाँ पर जो 5वां यूनिट है, चूँकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक आ चुका है, तो वो हम देखेंगे। 1 मिनट क्लियर कर लें। हम्म 5वां यूनिट यहाँ पर आप देखेंगे। तो पहला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, व्हाट डू यू मीन्स बाय सिमेट्री या सिमेट्रिक एलिमेंट, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। मतलब जो है सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक एलिमेंट के प्रकारों को आपको जो है एग्जांपल सही समझाना है। ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक एलिमेंट्स, एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल्स, तैयार आपको कर लेना है भाई। ठीक, अक्सर पूछ लेता है ये प्रश्न। यहाँ पर आगे भी प्रश्न यही दिया हुआ है, समझ लो, वैसे ही प्रश्न है, व्हाट इज सिमेट्रिक एलिमेंट इस टाइप। चूंकि पहला दूसरा प्रश्न सेम है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं इस टाइप, मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो सिमेट्रिक एलिमेंट है 5 प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार के जो सिमेट्रिक एलिमेंट के प्रकार होते हैं उन सभी को तैयार करना है। ठीक, यहाँ पर टाइप पूछ लेगा तो सभी टाइप को आपको समझाना पड़ेगा। साथ में जो है कभी कभी जो है सिंगल उठ के भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 3rd क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि ये सिमेट्रिक एलिमेंट का ही प्रकार है, आपको पता है। तो यहाँ पर व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सप्लेन विथ गिवन एग्जाम्पल। मतलब जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एग्जाम्पल सहित आपको एक्सप्लेन करने को यहाँ पर पूछा है। तो सभी जो सिमेट्रिक एलिमेंट है उसके जो प्रकार हैं, ठीक, उन सभी को आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी सिंगल पूछ लेता है, इस टाइप पूछेगा तो आपको ये जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, लघुत्तरीय प्रश्न में पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें 4थे नंबर का, राइट नोट ऑन सोनीफिल्स सिंबल्स या सोनीफिल्स नोटेशन। इस प्रकार का भी ये प्रश्न आता है, चूँकि बात एक ही है, तैयार कर लेना है। 5वां प्रश्न यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन सिमेट्रिक ऑपरेशंस गिवन सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक, जो सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं उनको जो है एग्जाम्पल सहित आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि नोट्स में मैंने इजीली बताया हुआ है। नोट्स हमारे हिंदी इंग्लिश मिक्स हैं, तो भाई जिसको भी लेना है तो ले लीजिएगा, हिंदी मीडियम के लिए है। 6 नंबर का प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। भाई ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, इन्हें भी आप जो है एक बार पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 7वें नंबर का, तो एक्सप्लेन पॉइंट सिमेट्रिक ग्रुप, ये भी तैयार आपको कर लेना है। और लास्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन ग्रेट ग्रुप ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, ठीक, GOT इन डिटेल, इसको तैयार कर लेना है। बाकी यहाँ पर मेनली यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भाई सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके प्रकार वगैरह पूछ लेगा आपका। सोनीफिल्स सिंबल्स ये अक्सर पूछ लेता है। सिमेट्रिक ऑपरेशन गिव सुटेबल एग्जांपल, ये आपका पूछ लेगा। और आगे हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर, और ग्रुप सब ग्रुप भी आपका अक्सर पूछ लेता है।
तो ग्रुप सब ग्रुप भी आपको जो है तैयार आपको कर लेना है। बाकी यहाँ पर मैंने भी सब ख़त्म कचरा कर डाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारा का सारा तो यहाँ पर समझा ही दिया है कि क्या है, क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर जिसको भी नोट्स वगैरह लेना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिख रहा है 9770234998 पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आपको जो है नोट्स मिलेंगे हिंदी मीडियम के, और साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे दोनों सब्जेक्ट के। और बाकी हम पर्सनल ग्रुप वगैरह में भी जोड़ते हैं, जो नोट्स वगैरह हमसे परचेस किया है वहाँ पर भी जो है हम पढ़ाई से रिलेटेड बात वगैरह करते हैं। जो कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके हमें, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पर भी जो है कॉन्टैक्ट करके नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो वीडियो ज़रूर आएगी। और भाई पेपर वेपर यहाँ पर जो है आने लगे हैं, ठीक। एग्ज़ाम जल्दी ही आपके होने वाले हैं, तो तैयार आपको कर लेना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन सब तैयार करना है, सभी यूनिट के यहाँ पर मैंने बता दिया, तैयार कर लेना है, ठीक। और जो लास्ट में अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।